सुप्रभात, नमस्कार। भारतीय योग संस्थान दिल्ली प्रांत द्वारा आयोजित योग गोष्ठी संख्या 145 में आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। जनवरी 2009 से लगातार योग संस्थान का दिल्ली प्रांत इन योग गोष्ठियों का आयोजन कर रहा है और उसी श्रृंखला में आज योग गोष्ठी संख्या 145। चलते हैं सुधा उपाध्याय जी के पास, हमारी अगली वक्ता। नमस्कार। आज का विषय योग ही बदलेगा समाज के जीने का अंदाज। योग जीवन में एक खास महत्व रखता है, जिससे इंसान खुश और तनाव रहित जीवन जीता है। योगासन हमारे शरीर और मन को स्वस्थ रखने की प्राचीन भारतीय प्रणाली है। शरीर को किसी ऐसे आसन या स्थिति में रखना जिससे स्थिरता और सुख का अनुभव हो, योगासन कहलाता है। इस बात को हम चाह करके भी झुठला नहीं सकते हैं कि हमारे शरीर के स्वस्थ रहने पर ही हमारा मस्तिष्क भी स्वस्थ रहता है और मस्तिष्क से ही शरीर की समस्त क्रियाओं का संचालन होता है। इसी के साथ स्वस्थ और तनाव मुक्त होने पर ही शरीर की सभी क्रियाएं भली प्रकार से संपन्न होती हैं। हमारे शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक एवं आत्मिक विकास के लिए योगासनों को अति आवश्यक माना जाता है। परंतु आज का समाज मानसिक विकृतियों से ग्रस्त है, वह पीड़ा अनुभव कर रहा है, उसकी सहन शक्ति धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है। आज समाज के अंदर मैं की भावना पनप रही है, स्वार्थपरता घर कर रही है, विवेकहीनता और इंद्रियों की गुलामी से बौद्धिक विकास रुक रहा है, नकारात्मक सोच समाज पर हावी होती जा रही है, बहुत सी विकृतियां, कुरीतियां पनप रही हैं। हमें उन सब विकृतियों को दूर कर समाज को एक स्वस्थ जीवन देना होगा। उसके लिए सबसे पहले समाज में नकारात्मक सोच को उत्पन्न करना होगा, इसने सौहार्द से अभिभूत कराना होगा और समाज को योग से जोड़ना होगा। समाज को योग से जोड़कर आत्मीयता का अनुभव कराना होगा। योग न सिर्फ हमारे शरीर को शक्तिशाली एवं लचीला बनाए रखने में हमारी मदद करता है, बल्कि हमें तनाव से भी मुक्ति दिलाता है, शरीर में रक्त प्रवाह को सुचारू करता है तथा पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है। इतना ही नहीं, योग हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक शक्ति को भी बढ़ाता है। कोरोना महामारी के दौरान रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाने की क्षमता केवल योग द्वारा ही संभव हुई। आज अस्पतालों में दवा के साथ साथ योग को नियमित रूप से अपनाया जा रहा है। योग द्वारा लोगों को रोगों से लड़ने की नई दिशा मिली और मन और मस्तिष्क में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश हुआ। यही है योग की अद्वितीय शक्ति। लेकिन इन सारी बातों के बीच हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि जब हम कहते हैं योग केवल शरीर ही नहीं, मन का शुद्धिकरण करके हमें प्रकृति और ईश्वर और स्वयं अपने नजदीक भी लाता है। वो योग जो शरीर के भीतर प्रवेश करके मन और आत्मा का स्पर्श कराता है, आसनों से कहीं अधिक है। उसमें यम नियम का पालन करना, प्राणायाम के द्वारा सांसों यानी जीवन शक्ति पर नियंत्रण, बाहरी वस्तुओं से के प्रति त्याग, धारणा यानी एकाग्रता, ध्यान यानी चित्त की एकाग्रता, अंत में समाधि द्वारा योग से मोक्ष प्राप्ति तक के लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो देश सदियों से योग विद्या का साक्षी रहा है, उस देश के अधिकांश युवा आज आधुनिक जीवन शैली और खराब खान पान की आदतों के कारण कम उम्र में ही मधुमेह, उच्च रक्तचाप एवं तनाव जैसी बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। लेकिन अच्छी बात यह भी है कि वह अपनी दिनचर्या में योग को शामिल करके अपनी जीवन शैली का हिस्सा बना करके इन बीमारियों से जीता ही नहीं जा सकता, बल्कि स्वयं को शारीरिक, मानसिक दोनों रूप में स्वस्थ रखा जा सकता है। और किसी भी देश के लिए इससे बेहतर कोई सौगात नहीं हो सकती कि उसका युवा और उसका समाज स्वस्थ है, स्फूर्ति, जोश और उत्साह से भरा हो। तो आगे बढ़िए, योग को अपने जीवन में शामिल करिए और देश की तरक्की में अपना योगदान दीजिए। अंत में कुछ पंक्तियां। काम, क्रोध, लोभ, मोह
ईर्ष्या द्वेष को कर दूर, जन जन में जलाया सत्य प्रेम करुणा का दीपक भरपूर। जो दवा ने नहीं किया वो योग ने कर दिखाया, योग ने ही आत्मा से परमात्मा का है बोध कराया, है बोध कराया। क्या अभी भी नहीं कहेंगे कि योग ही बदलेगा समाज के जीने की कला को, और योग ही बदलेगा समाज के जीने के अंदाज को। धन्यवाद। बहुत सुंदर सुधा जी। जो योग नहीं कर पाया, जो दवा नहीं कर पाई, योग ने कर दिखाया। शरीर स्वस्थ, मन स्वस्थ, विचार स्वस्थ। विचारों में तो खेल है सारा। नेगेटिविटी इतनी ज्यादा फैली हुई है, जैसा आप चर्चा कर रहे थे। इसको दूर करने का केवल और केवल एकमात्र उपाय, आइए योग से जुड़ें, आइए योग से जुड़ें, अब नहीं तो कब। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस सुंदर जोशीले वक्तव्य के लिए सुधा जी।